दोस्तों, भारत का पड़ोसी देश चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश कुछ ज्यादा ही उड़ रहे हैं। दोस्तों, आप सब तो जानते हैं कि पाकिस्तान और चीन भारत के बगल में जो हिंद महासागर है उसमें कुछ ज्यादा ही उछलकूद कर रहे हैं। इसलिए इनके उछलकूद को रोकने के लिए भारत ने एक ठोस कदम उठा लिया है। आपको बता दें कि इन देशों को रोकने के लिए भारत के साथ रूस, जापान, यूरोपीय देश और मिडिल ईस्ट के मुस्लिम देश भी शामिल हैं। और आपको इस बात का एक प्रमाण दिखा दें कि भारत के साथ जो देश खड़े हैं वे भारत के एक इशारे पर उसकी मदद के लिए आ जाएंगे। आप खबर में देख सकते हैं कि भारत के कहने पर यूरोपीय देशों का सबसे शक्तिशाली युद्धपोत, जो कि राफेल जैसे लड़ाकू विमानों से भरा हुआ है, भारत के हिंद महासागर में आ गया है। आपको बता दें कि यह युद्धपोत फ्रांस द्वारा भेजा गया है, जिससे भारत की राफेल मरीन फाइटर जेट खरीदने की बात चल रही है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक करें। दोस्तों, आप सबके मन में भी यह बात चल रही होगी कि आखिर क्यों यूरोप ने भारत को अपना शक्तिशाली युद्धपोत भेजा है। दोस्तों, आप सब तो जानते हैं कि भारत भी अब सभी देशों की तरह आगे बढ़ रहा है। भारत अब सभी शक्तिशाली देशों की सूची में शामिल हो चुका है। ऐसा इसलिए दोस्तों, क्योंकि भारत ने सभी देशों से कई हथियार खरीदे हैं और अपने हथियारों को भी कई देशों में बेचा है। इससे भारत का बहुत नाम हुआ है। दोस्तों, भारत के बगल में जो हिंद महासागर है वह दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। दोस्तों, आपको बता दें कि इस महासागर में मछलियां तो मछुआरों के द्वारा मारी जाती हैं। इसके साथ साथ इस महासागर से दुनिया का 60% व्यापार भी होता है। दोस्तों, मान लीजिए कि अगर गलती से भी इस महासागर में किसी वजह से ट्रांसपोर्ट रुकती है तो दुनिया की आधी अर्थव्यवस्था इस पानी में डूब जाएगी। ऐसा इसलिए दोस्तों, क्योंकि इन जहाजों में बहुत ज्यादा संख्या में सामान लोड होते हैं और यह सामान एक देश से दूसरे देश पहुंचाया जाता है। आपको बता दें दोस्तों कि बड़े पैमाने पर सामानों को लोड करके दूसरे देश पहुंचाना होता है तो इसी मार्ग का सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है और यह मार्ग सामानों के एक्सपोर्ट के लिए बाकी की तुलना में सस्ता होता है। इन सबके साथ साथ दोस्तों, इस महासागर में दुनिया का 40% ऑयल रिजर्व है। आप सब देखते होंगे दोस्तों कि जो ऑयल टैंकर लोड होकर जाता है उसमें से 80% ऑयल हिंद महासागर के चौक पॉइंट से होकर जाता है। कहीं ना कहीं दोस्तों, महासागर की इन्हीं महत्वपूर्ण चीजों के लिए चीन अपनी चाल चलने की कोशिश कर रहा है। आप सब तो जान ही रहे होंगे कि चीन कैसा देश है। जब भी चीन से सवाल किया जाता है कि तुम्हारे जासूसी जहाज और युद्धपोत हिंद महासागर में क्या कर रहे हैं, तो चीन कहता है कि हम इन समुद्रों में खोज कर रहे हैं। लेकिन यह बात तो हम और आप जानते हैं कि चीन अपना रंग गिरगिट से भी तेज बदलता है। आपको बता दें कि अगर चीन की इन हरकतों पर नजर रखी गई तो पता चला कि चीन अपनी चाल चल रहा है और कब्जा करने के लिए अपनी टांग पसारता जा रहा है। अभी अभी हमने आपको बताया कि हिंद महासागर पर सभी देशों का व्यापार होता है। दोस्तों, यह जो हिंद महासागर है बिल्कुल एक हाईवे की तरह है जिसमें किसी देश को रोक टोक नहीं है। ये तो सब जानते हैं कि यह जो हिंद महासागर है इस पर सिर्फ भारत का हुकूमत चलता है। लेकिन आपको बता दें कि भारत के साथ कई देश मिलजुल कर इस महासागर के जरिए काम करते हैं। लेकिन चीन अपनी चालाकी कुछ ज्यादा ही दिखा रहा है। ऐसा इसलिए दोस्तों, क्योंकि चीन चाहता है कि इस महासागर पर उसका हुकूमत चले, न कि भारत का। दोस्तों, यह तो हम सब जानते हैं कि चीन इस साजिश में अकेला नहीं है। वह अपने साथ साथ बांग्लादेश और पाकिस्तान को भी भड़काकर अपनी चाल चल रहा है। इन्हीं सब हरकतों पर कंट्रोल करने के लिए यूरोप का पावरफुल युद्धपोत भारत में आ चुका है। आपको बता दें कि यह युद्धपोत अभी गोवा के नजदीक है। आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों कि यह जो युद्धपोत है पहले भी भारत में आ चुका है। यह युद्धपोत लगभग 40 साल पहले आया था और इसका नाम है चार्ल्स डी गॉल। दोस्तों, यह युद्धपोत फ्रांस के द्वारा भेजा गया है और यह एक न्यूक्लियर वॉरशिप है। दोस्तों, सबसे बड़ी खास बात यह है कि इस युद्धपोत में राफेल जैसे लड़ाकू विमानों की संख्या बहुत ज्यादा है और आप सब तो जानते ही हैं कि राफेल जैसे लड़ाकू विमान कितने पावरफुल होते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों,
जब यह युद्धपोत भारत आया तो भारत की नौसेना ने मिलकर बहुत ही बढ़िया तरीके से इसका स्वागत किया। दोस्तों, इस युद्धपोत पर सैकड़ों की संख्या में लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर रहते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए उपयोग किए जाते हैं। इन लड़ाकू विमानों को टेक ऑफ और लैंड करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। साथ ही दोस्तों, भारत फ्रांस से राफेल जैसे लड़ाकू विमानों की खरीदने की बात कर रहा है और ऐसा लगता है कि जल्द ही भारतीय वायुसेना के पास राफेल जैसे और भी लड़ाकू विमान होंगे। आपको बता दें कि यूरोप का यह सबसे पावरफुल युद्धपोत भारत इसलिए आया है ताकि चीन की दबंगई को कम कर सके और भारत के आगे झुका रहे। इसके साथ साथ ये लड़ाकू विमान और युद्धपोत दोनों गोवा के तट पर युद्ध की प्रैक्टिस करेंगे। ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि भारत की नौसेना इन लड़ाकू विमानों को और भी सही तरीके से उड़ाने का अभ्यास करेगी ताकि फ्रांस से खरीदे जाने वाले लड़ाकू विमानों को सही तरीके से उड़ाया जा सके। इसके साथ साथ इन युद्धपोत पर रखे हथियारों का भी अभ्यास किया जाएगा। तो दोस्तों, भारत ने जो यह कदम उठाया है, क्या आप इससे सहमत हैं या नहीं? हमें कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।